खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। भारतीय राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं जिस पर आज भी बात की जाती है। ऐसा ही एक किस्सा है देश के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा, जब उन्होंने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना देवी दुर्गा से कर दी थी। यूं कहें तो इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा कहा था, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ, आज इस पर से पर्दा उठाएंगे। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी से जुड़ी एक किस्से के बारे में। ये बात है साल 1971 की। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश और पश्चिम पाकिस्तान के बीच हालात ठीक नहीं थे। इसका कारण था साल 1970 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के एक नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए बहुमत से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव को पश्चिम पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था और फिर राष्ट्रपति के आदेश पर शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद से ही पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था, जिसमें खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था और ये अत्याचार साल 1971 तक जारी रहा। फिर बाद में वहां की त्रस्त जनता ने हथियार उठा लिया। बताया जाता है कि वहां के कई छोटे छोटे अर्धसैनिक बलों को और आम नागरिकों को भारत देश ने ट्रेनिंग दी थी, जिससे पाकिस्तान आग बबूला हो गया था और भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। जानकारी के मुताबिक अब ये लड़ाई पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई हो गई थी। करीब 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत की जीत हुई है। बताया जाता है कि इस युद्ध के दौरान 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हुआ था। अब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान के जुल्म से आजाद हो चुका था और यहीं से शुरू हुई थी आजाद बांग्लादेश की कहानी। आज भी बांग्लादेश इसके लिए भारत का शुक्रगुजार है। खैर, हम वापस चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो साल 1971 में सदन में इसी बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर बहस हो रही थी। तब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। सदन में पक्ष से लेकर विपक्ष सभी इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अटल जी ने भी इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई में इंदिरा गांधी ने जिस तरह अपनी भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। और फिर अटल ने इंदिरा गांधी की तुलना देवी दुर्गा से की और कहा कि इंदिरा की भूमिका किसी दुर्गा से कम नहीं थी। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा। ये किताब विजय त्रिवेदी ने लिखी थी। इस किताब में ही ये जिक्र है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में इंदिरा गांधी की तारीफ की और उन्हें देवी दुर्गा कहा। हालांकि ये कितना सच है और कितना झूठ, इस पर बार बार सवाल उठता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में जब अटल बिहारी वाजपेयी से इस संबंध में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था। यानी अटल जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि उन्होंने इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा कहा है या उनकी तुलना देवी दुर्गा से की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा है, लेकिन ना जाने ये बातें अखबार में कैसे छप जाती है। अटल जी का कहना था कि उन्होंने इस बात पर सफाई भी दी थी, लेकिन मीडिया ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर विजय त्रिवेदी की किताब में ये भी जिक्र है कि किसी ऑपरेशन के दौरान जब अटल जी अस्पताल में एडमिट थे तब उनसे मिलने आए एक मित्र से वो गपशप कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुछ सीखना चाहिए, साथ ही मेरे द्वारा उन्हें दुर्गा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब किताब में जो बातें हैं उससे पता चलता है कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा है, लेकिन अटल जी के मीडिया को दिए इंटरव्यू में इस बात से साफ इनकार है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को सच में दुर्गा कहा था या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।